गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेकर के आ गए हैं। तो देखते हैं आज के वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ रूट में है 2 पावर 10 प्लस 64 का ये 3 जो यहाँ लिखा है इसको क्यूब रूट बोलेंगे, ठीक है। और प्लस 2 पावर 8 का 4th रूट है ये, ठीक है। का मान क्या है? ऑप्शन है ए 40 एंड बी ऑप्शन 16 एंड सी 50 एंड डी 48। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें पहले बता देते हैं। यहां साइड में जैसे कहीं रूट x लिखा है तो इसका रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, x पावर हाफ लिखते हैं, रूट हट जाएगा। अगर यहां पर कहीं पर यहां 3 लिखा है और यहाँ y लिखा हो या x लिखा हो, कोई नंबर लिखा हो, अगर इसका रूट हटाएंगे, ये 3 हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, y पावर 1/3। जिस तरह से यहाँ पर रूट हटने पर 1/2 आता है, सिमिलरली ये y से 3 क्यूब रूट हटने पर y पावर 1/3 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर ये है 5 और यहाँ लिखा हुआ z, तो इसका रूट हटेगा और ये 5th रूट जब हटेगा तो z की पावर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने बता दी। अब क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रूट में है 2 पावर 10 प्लस ये है क्यूब रूट और यहां 64 है, ठीक है, प्लस ये है 4th रूट और ये 2 पावर 8 है, ठीक है। अब इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं इसको 2 पावर 10 इसके अकॉर्डिंग। जैसे रूट x था तो x पावर हाफ हो गया, तो इसका रूट हटाएंगे तो किसका हाफ होगा, इसके पावर जो है ना इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। यहां मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये समझो। प्लस ये 64 को पहले फैक्टराइज कर लो, या डिवाइड मेथड से या गुणनखंड मेथड से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, मतलब 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32 सॉरी 16 2 जा 32 और 32 2 जा 64, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 कितनी बार आया, 6 टाइम्स, यानी 2 पावर 6 हम लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस रूट के अंदर अभी हम लिख रहे हैं 2 पावर 6 और ये 3 अभी ऐसे बना रहे हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 8 इंटू 1/4, क्योंकि ये 4th रूट है ना, तो 4 हटेगा तो रूट हटेगा, साथ में 1/4 इसके अकॉर्डिंग। जैसे 3 है तो 3 हटा, 5 है तो 5 हटा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये काट सकते हो, 2 5 जा 10, यानी ये आ गया 2 पावर 5 प्लस इसका क्यूब रूट निकालना है, यहां 3 लिखा है, तो 2 पावर 6 इंटू 1/3 कर दो और इसका रूट हट गया, क्यूब रूट हट गया, प्लस 2 पावर 8/4, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा 1 में, तो 8 होगा और ये 4/में, ठीक है। तो ये काट दो, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो ये क्वेश्चन में क्या आ गया, 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 2। ये हमारा इस
मतलब स्क्वायर रूट हटने के बाद आ गया। टू पावर 5 कितना होता है? 2 पावर 5 यहां से काउंट करो, 2 पावर 5 मतलब 32। ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 32 और 32 में 4 प्लस 8 और 2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी इसका आंसर कितना आएगा? 40। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 40 आएगा। यानी ए ऑप्शन ये राइट आंसर। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको फाइंड करना द वैल्यू ऑफ रूट में 25 प्लस 625 का ये 4th रूट है, ये 5th रूट है, 5 पावर 10 का मान क्या है? ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 25 रूट में प्लस 625 का 4th रूट और प्लस ये इसका 5th रूट है 5 पावर 10 को। ठीक है, इसका मान निकालना है। तो देखो 625 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो क्या कर सकते हैं? 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 एकम 5, यहां 1 बचा तो 12, 5 दूनी 10, 2 बचे यानी 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। ऐसे भी कर सकते हो गुणनखंड मेथड से, 55 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, यानी इसको 5 पावर 4 लिख सकते हैं। 625 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 पावर 4। तो इसको जब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 25 होल पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? इसका 4th रूट है 5 की पावर 4, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 5 पावर 10 इंटू 1/5 लिख सकते हैं। अब इस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस ये 5 पावर 4 होल पावर 1/4 प्लस 5 पावर 10 इंटू 1/5। ठीक है, अब एक फार्मूला जो हमने बताया था, क्या फार्मूला होता है? a पावर m होल पावर n इक्वल क्या होता है? a पावर m इंटू n। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा इसमें। ठीक है, तो अप्लाई कर दो। 5 पावर 2 इंटू 1/2 प्लस 5 पावर 4 इंटू 1/4 और प्लस ये 5 दूनी 10 कट जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहां 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख लो पहले, ए 125, बी 625 एंड सी 25 एंड डी 5। तो इसमें फाइनल क्या बचा? यहां तो 5 बचा, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 कितना होता है? 5 ही रहेगा। यहाँ भी 5 की पावर 1 प्लस ये 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 1 5 आएगा प्लस 5 की पावर 1 5 प्लस 5 का स्क्वायर 55 25। ठीक है,
ये 35 है। तो इसको ऐड कर दो 5 5 10 और 25, यानी कितना हो जाएगा 35। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 35, यानी डी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/2 प्लस रूट 3 माइनस 2/2 माइनस रूट 3 का मान क्या है। ऑप्शन दे रखा है ए 1/2 माइनस 5 रूट 3 एंड बी ऑप्शन है 2 माइनस 5 रूट 3, सी ऑप्शन 1 है एंड डी ऑप्शन 0 है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा 3/2 प्लस रूट 3, ठीक है, माइनस 2/2 माइनस रूट 3 होल अपान 2 माइनस 5 रूट 3। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये न्यूमरेटर पार्ट है ना, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, अंश हर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है 3/2 प्लस रूट 3 माइनस 2/2 माइनस रूट 3, इनको ब्रैकेट में कर लो। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं पहले। ठीक है, इधर साइड में, क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट जो है बीच में माइनस लगा है ना यहाँ पे, और पहले से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दो अलग अलग है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। 2 प्लस रूट 3 का इसे डिवाइड किया, भाग दिया, ये कट गया, बचा ये। ऊपर क्या लिखा है 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 माइनस इसका डिवाइड किया, भाग दिया, तो माइनस वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, बचा गया सिर्फ प्लस वाला, और 2 ऑलरेडी है वहां, तो ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 3 रूट 3। 3 का 2 में किया 6 और 3 का रूट 3 में करेंगे तो रूट 9 नहीं होगा, ये 3 रूट 3 रहेगा। ठीक है, कभी भी रूट में अगर विदाउट रूट नंबर का करते हैं तो वो अलग रहता है। जैसे x का मल्टीप्लाई अगर रूट x में करेंगे तो वो x रूट x होगा। ठीक है, सिमिलरली मैं 3 का 2 में किया 6, 3 का रूट 3 में किया 3 रूट 3, इसके बाद माइनस। अब देखो यहां पर ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है, माइनस मतलब खतरा, सावधान हो जाओ। तो ब्रैकेट के अंदर के साइन सभी बदल जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस होगा। मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 और ये माइनस हो जाएगा 2 रूट 3। अब देखो अपान में क्या हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर पार्ट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या आएगा 6 माइनस 4 2 और ये माइनस के 3 रूट 3 है और माइनस के 2 रूट 3, तो जुड़ेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, ऐड हो जाएंगे, यानी माइनस 5 रूट 3 अपान में क्या आएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और रूट 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट 2 माइनस 5 रूट 3 अपान 4 माइनस 1 1 रहेगा। ठीक है, और अपान में था 2 माइनस 5 रूट 3,
इसके अपान 1 कर लो। अब जब इस तरह से 4 डिवाइड में लिखा हुआ है, अगर इस तरह से, तो इसकी ट्रिक ये होती कि ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और मिडिल का मल्टीप्लाई करेंगे, वो नीचे आएगा। यानी 1 का इसमें करेंगे तो 2 माइनस 5√3, सेम ब्रैकेट आ रहा है, 2 माइनस 5√3 अपान 2 माइनस 5√3। तो इस तरह से कट जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट गए। जब इस तरह कटते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 इक्वल 1, यानी सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा इसका। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 2 प्लस √3 अपान 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपान 2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 का सरलीकरण है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 2 प्लस √3 अपान 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपान 2 प्लस √3 प्लस √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में सॉल्व करते हैं। ये दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं और इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। पहले इनको ब्रैकेट में करो, 2 प्लस √3 अपान 2 माइनस √3 प्लस 2 माइनस √3 अपान 2 प्लस √3। इनको सभी को ब्रैकेट में करो और एक बड़े बॉक्स में बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो और प्लस इसको क्या करो, इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करते हैं, मतलब मुझे डिनोमिनेटर से हर से मुझे रूट हटाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके कंजुगेट जो ये प्लस साइन है ना, इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो √3 माइनस 1 ये ब्रैकेट में है अपान √3 प्लस 1 ये ब्रैकेट में है, यहां मल्टीप्लाई लगाएंगे और उससे पहले यहां एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट ओपन और इसको इधर क्लोज कर दो, ठीक है। अब इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो प्लस साइन है ना, इसके अपोजिट साइन से करेंगे √3 माइनस 1। अगर बाई चांस यहां पर माइनस होता तो हम किससे करते, √3 प्लस 1 से, यानी प्लस से करते, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने रेशनलाइज किया। अब इधर वाला पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व कर लो। इसमें क्या करना है, इसका मैंने इन दोनों का मुझे एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 और सेकेंड ब्रैकेट में 2 प्लस √3।
इसका डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, मतलब इसका भाग दिया, ये कट गया, ये बचा, और जो बचता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर वाले से। 2 + √3, 2 + √3, 2 टाइम्स हो गया, तो क्या हो गया 2 + √3 का होल स्क्वायर, प्लस साइन लगा, प्लस लगा दो। अब ये प्लस वाले से डिवाइड किया, ये वाला कट जाएगा, प्लस वाला माइनस का बचेगा, और माइनस ऑलरेडी पहले से ऊपर एक है। 2 - √3, इसको क्या करेंगे, इसका ये होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर बन गया 2 - √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे आ जाओ प्लस। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में देखो √3 - 1, √3 - 1 2 टाइम्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे x² = x × x लिखते हैं, सिमिलरली यहाँ पर √3 - 1, √3 - 1 2 टाइम्स लिखा, 2 बार लिखा, तो क्या हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। अपान में क्या होगा, इसमें डिफरेंट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें क्या होता है, अक्सर कर a² - b² फार्मूला यूज होता है, ठीक है। a² - b² फार्मूला क्या होता है, a² - b² = फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकेंड ब्रैकेट में a - b। एक तो ये फार्मूला यूज होगा, सेकेंड फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। थर्ड फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² - 2ab। तो यहां पर इस क्वेश्चन में तीनों फार्मूले यूज होंगे। जो इस वाले पार्ट के डिनोमिनेटर में है प्लस और माइनस, तो देखो यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ a है तो a² हो रहा है, और यहाँ b है तो b² आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 है तो क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, माइनस साइन क्योंकि फार्मूले माइनस है, और 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इस वाले पार्ट में देखो, यहां पर लिखा है 2 + √3 का होल स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा फार्मूला मैच कर रहा, सेकेंड फार्मूला प्लस वाला। a की जगह 2 है और b की जगह √3 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या ओपन करो इसको, इक्वल a² यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस b² √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2 तो फार्मूले ही होता है, 2 और a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू √3, ये ओपन हो गया। आगे प्लस लगा दो। अब यहां पर देखो 2 - √3 का होल स्क्वायर यानी a - b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज होगा, ये थर्ड वाला फार्मूला यूज होगा, तो करो यहां पर फार्मूला लगाओ, इसमें 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब यहां पर -2ab आता है, 2 तो फार्मूले में है, इनटू a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू √3, ये पहले वाला ब्रैकेट हो गया। और डिनोमिनेटर में देखो एक प्लस है एक माइनस है, यानी फर्स्ट फार्मूला यूज होगा a² - b², तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अभी सिर्फ ये वाला पार्ट मैंने लिखा है, ये वाला पार्ट नहीं सिंप्लीफाई किया, आगे लगाओ प्लस, ठीक है। अब फार्मूला तो मैंने लिखा दिया है, इसको क्लीन करना है, ठीक है। अब देखो यहां पर लगेगा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहां पर √3 - 1 तो लगा दो, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 तो फार्मूले में होता है, a की वैल्यू √3 b की वैल्यू
1 अपान में क्या आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर जब भी करेंगे तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेन में पूछे जाते हैं। अब देखो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 प्लस 2 दूनी 4 √3, ये अभी बड़े ब्रैकेट में चले दो, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का 3 माइनस 2 दूनी 4 √3 अपान में आ जाओ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। आगे आ जाओ प्लस इधर √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3 अपान 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब देखो इधर ये प्लस का 4√3 और माइनस का 4√3 कट गए, इस तरह से कटते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस का है और ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो इस अब देखो नंबर कितने बचे, 4 और 3 कितने हो गए 7, इधर कितना हुआ 7 अपान 4 माइनस 3 1, ये आ गया फर्स्ट ब्रैकेट में। प्लस साइन दे दो, 3 और 1 कितने हो गए 4 माइनस 2√3 अपान 2। अब इक्वल क्या आ जाएगा, इसके आगे लिख रहा हूं 7 कितने हो गए 14 और 14 में 1 से डिवाइड करोगे तो 14 ही रहेगा, 14 रहेगा। ठीक है, और प्लस सेकेंड वाले ब्रैकेट में ये हुआ 4 माइनस 2√3 अपान 2, इसको अब छोटे ब्रैकेट में कर दो। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये 14 हो गया, न्यूमरेटर में देखो इतने वाले पार्ट में देखो क्या न्यूमरेटर में कॉमन मिला कुछ, इस वाले पार्ट में देखो ध्यान से 4 और 2√3 में क्या कॉमन मिला 2 जब कॉमन निकालेंगे तो डिवाइड करते हैं, इधर करो 2 माइनस √3 अपान 2, ये वाला पार्ट अलग है। ठीक है, अब देखो ये जो 2 है डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में कट गया, क्या बचा मेरा 14 प्लस 2 माइनस √3। अब देखो जो फ्री नंबर हैं उनको ऐड कर दो, 14 और 2 कितने हो गए 16 माइनस √3, यही हमारा आंसर होगा। देखो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है 16 माइनस √3, यानी सी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा।
अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई करना है √5 प्लस √3 होल अपान √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर को सरल करो। इसके ऑप्शन है A 64, B 62 एंड C 66 एंड D 68। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3 इस पूरे का होल स्क्वायर है प्लस √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट इसको अलग अलग होल स्क्वायर कर लेते हैं। कैसे, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर कर लो, इसका अलग कर लो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस इधर ये √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर और इधर √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर दो फार्मूले यूज होंगे, एक तो फर्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने लिखाए थे जो 10-11 फार्मूले, उनमें से फार्मूले वही फार्मूले यूज होते हैं बार बार क्वेश्चन में। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की जगह √5 है तो √5 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, b की जगह क्या है √3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 फार्मूले में होता है a की वैल्यू √5 इंटू √3। ये न्यूमरेटर में आया, अपान में क्या आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस का फार्मूला लगेगा, प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस 2ab √5 इंटू √3। आगे प्लस लगा दो, अब यहाँ फिर माइनस वाला लगा दो, √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। डिनोमिनेटर में प्लस का लगेगा, a का होल स्क्वायर प्लस √3, मतलब a की जगह √5 है, ये मत समझना कि a का होल स्क्वायर कहां से आ गया, ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2√5 इंटू √3, ठीक है। इसको सरल कर लेते हैं, √5 का होल स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा प्लस √3 का 3। किसी संख्या क्या किसी नंबर में अगर रूट लगा उसका होल स्क्वायर भी है तो रूट भी हट जाएगा, होल स्क्वायर भी हट जाएगा, वो नंबर वो संख्या रहेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 और प्लस 2, 5 3 जा 15, 2√15 अपान में क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2√15 प्लस सेम यहाँ 5 प्लस 3 माइनस 2√15 अपान 5 प्लस 3 प्लस 2√15, ठीक है। अब जो विदाउट रूट के हैं उनको ऐड कर दो और रूट वाले देखो, ये 5 और 3 बिना रूट के हैं 8 हो जाएंगे प्लस 2√15 अपान, इसी प्रकार यहाँ पे 8 माइनस 2√15 और आगे प्लस, फिर 8 माइनस 2√15 अपान 8 प्लस 2√15, ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो सभी में इस पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लो। तो मैंने इसमें जब 2 कॉमन लेंगे तो डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, मतलब 2 4 8 और ये 2 बाहर निकल गया तो √15 बचा, अपान में 2 और 4 माइनस √15 प्लस
सेम यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 4 माइनस 2 तो निकल गया, √5 बचा, ठीक है, √15, सॉरी √5 में √15 अपान 2 यहाँ कॉमन ले लिया, 4 प्लस √15, ठीक है। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, कौन से, ये 2 इससे गया, ये 2 इससे गया, अब बचा क्या, 4 प्लस √15 अपान 4 माइनस √15 प्लस 4 माइनस √15 अपान 4 प्लस √15। अभी सरल नहीं हो गया, अभी ये और लंबा चलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये डिफरेंट ब्रैकेट है तो यही एलसीएम हो जाएगा, 4 माइनस √15 और इधर 4 प्लस √15, ठीक है। इसका डिवाइड करो, ये कटा ये बचा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर प्लस साइन लगाओ, इसका डिवाइड करोगे प्लस वाला कटेगा, माइनस का ऑलरेडी ऊपर है, एक ये है, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर आगे साइड में होल, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16 प्लस b का स्क्वायर यानी √15 का होल स्क्वायर। इसको अभी ऐसे मत करो, डायरेक्ट में कंफ्यूज हो जाओगे, इसको करो पहले 4 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू √15, आगे माइनस वाला है, प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस √15 का होल स्क्वायर, या माइनस आ जाएगा, अपान में क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 15, आगे फिर 15 आएगा प्लस 15 अपान 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15। अब न्यूमरेटर वाला ऐड कर दो, 16 कितने हो गए, 32 और 15 और 15 कितने हो गए, 30, 16 से 15 जाएगा 1, ऊपर क्या आ जाएगा, 62 अपान 1 इक्वल 62 आ जाएगा, 1 में डिवाइड करोगे 62 आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन ही राइट आंसर, कौन सा, बी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सरल करेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 6, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टू अपॉन √7 प्लस √5, यहाँ प्लस है 7 अपॉन √12 माइनस √5, फिर माइनस है 5 अपॉन √12 माइनस √7 का सरलीकरण है। क्या होगा? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 2 एंड सी ऑप्शन है 1 एंड डी ऑप्शन है 0। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन है 2 अपॉन √7 प्लस √5 प्लस 7 अपॉन √12 माइनस √5 और माइनस 5 अपॉन √12 माइनस √7। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम हर एक पार्ट को रेशनलाइज कर लेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। इस पार्ट को अलग रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, 2 अपॉन, इसको पहले तो ब्रैकेट में करो 7 प्लस √5 और इसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब अपोजिट साइड से √7 माइनस √5 अपॉन √7 माइनस √5 प्लस सिमिलरली सेकेंड टर्म में करेंगे, ब्रैकेट में करते जाओ और रेशनलाइज करते जाओ। अब यहाँ पर माइनस है तो ऊपर प्लस से जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस था तो माइनस से, यहाँ माइनस है तो प्लस से अपॉन √12 प्लस 5। ठीक है, 2 टर्म हमारे रेशनलाइज हो गए। अब तीसरे टर्म में हम पहुंच रहे हैं, यहां माइनस लगा है 5 अपॉन √12 माइनस √7, इसको रेशनलाइज करेंगे तो किससे करेंगे, √12 प्लस √7, ब्रैकेट में जरूर करना नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 12 प्लस √7। अब वही जाने माने फार्मूले यूज होंगे जो 3 रेगुलर यूज होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में देखो 2 है और यहाँ क्या है, यहाँ 2 है √7 माइनस √5 अपान में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा क्या, √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर प्लस ये 7 आ गया, √12 प्लस √5 अपान √12 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, आगे माइनस है 5 √12 प्लस √7 अपान √12 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। सेम नंबर हो ए और बी के, और एक प्लस हो ब्रैकेट में, दूसरे में माइनस, तो वहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे ये, तो यही मैंने इसमें लगाया, इसमें फार्मूला यूज किया, इसमें यूज किया। अब देखो न्यूमरेटर का चाहो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं मल्टीप्लाई मत करो, कुछ कट जाएगा इसमें, 2 और √7 माइनस √5। अब देखो
इसका डिनोमिनेटर देखो √7 का होल स्क्वायर है और -√5 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा? √7 का होल स्क्वायर 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5 प्लस यहाँ 7 है और √12 है प्लस √5 है अपान √12 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 12 माइनस 5 यहाँ है √12 प्लस √7 अपान 12 माइनस 7 यहाँ भी। अब देखो न्यूमरेटर में आ गया 2 √7 माइनस √5 अपान 7 से 5 गया 2 और प्लस यहाँ 7 है √12 प्लस √5 और 12 से 5 जाएगा तो 7 माइनस 5 √12 प्लस √7 अपान 12 माइनस 7 5। अब देखो ये कैसे कटेंगे। हर एक टर्म देखो ये 2 न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कट गया, ऐसे कटेंगे और ये 7 न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में, मतलब हर एक टर्म का अलग अलग कट रहा है। ये 5 कट जाएगा। अब जो हमारा बचा है कटने के बाद उसको हम आगे लिखते हैं पहले। देखो क्या बचा यहाँ पर इक्वल √7 माइनस √5, अभी ब्रैकेट में रखो, प्लस √12 प्लस √5, इसके बाद यहाँ पर माइनस है √12 और प्लस √7। ये हमारा कटने के बाद आया है, ठीक है। अब इनके सारे ब्रैकेट हटा देते हैं। इक्वल इसको लिखो √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 और माइनस √12। अब देखो ब्रैकेट से पहले माइनस लगा है तो ब्रैकेट अंदर साइन चेंज हो जाएगा, मतलब निशान बदल जाएगा। ये माइनस है, इसको -12 किया और ये माइनस √7, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है प्लस का √12 और माइनस का √12 प्लस का √5 माइनस का √5 प्लस का √7 माइनस का √7। जब इस तरह से प्लस माइनस में कटते हैं तो वहां पर क्या आता है, वहां पर वैल्यू 0 होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, 1 नहीं है। प्लस माइनस में जब कटेगा मतलब वहां क्या हो रहा है, एक प्लस है एक माइनस है, तो मतलब घटाया जा रहा है। घटाने के बाद जब सेम नंबर है, मान लो 53 माइनस 53 है, तो वहां अगर हम काट दे रहे हैं डायरेक्ट तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर यही 53 और 53 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब एक अंश में होता है एक हर में होता, तब वो अगर कटते अगर मल्टीप्लाई में तब उसकी वैल्यू 1 होती है। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस में जब कट रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। और एक बात याद रखो, 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है, ध्यान रखना। 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करो, भाग देना, मतलब 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे
तो उसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, 0। बट लेकिन अगर 1/0 हो गई, ठीक है, अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग देते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। इसको अनंत का निशान बोलते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसका कोई पता नहीं कितनी होगी वैल्यू। और किसी भी संख्या के पावर अगर 0, जैसे 1 के पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, x के पावर 0 उसकी वैल्यू 1, 100 के होल पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, 500 के होल पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी, n पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, z पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम साथ में एक्सप्लेन करते चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई, सरल करना है। क्वेश्चन है, यदि 125 की होल पावर 2/3 इंटू 625 होल पावर -1/4 इक्वल 5 के होल पावर x है, तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके दे रखे हैं, A 3, B है 2 एंड C है 0 एंड D है 1। इसको सिंप्लीफाई करना है। इंग्लिश वाले समझ लो, क्वेश्चन है इफ 125 होल पावर 2/3 इंटू 625 होल पावर -1/4 इक्वल 5 के होल पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, x का मान निकालना है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन हमारा है 125 होल पावर 2/3 इंटू 625 होल पावर -1/4 इक्वल 5 के होल पावर x।
तो ये क्वेश्चन पावर एंड एक्सपोनेंट का है। तो इसको सबसे पहले ये जो 625 125 इनको क्या करो, पावर में कन्वर्ट करो, फैक्टराइज करना है गुणनखंड विधि से या फिर डिवाइड मेथड से। ठीक है, जैसे हमने देखो 625 का किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5, यानी इसको लिख सकते हैं 5 पावर 4, और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 पावर 3। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब लिख दो 125 को क्या लिख सकते हैं 5 पावर 3 और होल पावर 2/3 है, इंटू 625 को क्या लिख सकते हैं 5 पावर 4 और होल पावर -1/4 इक्वल 5 पावर x। अब एक वही जाना माना फार्मूला a पावर m होल पावर n इक्वल a पावर m इंटू n, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मतलब इनका गुणा हो जाता है 5 पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 5 पावर 4 इंटू -1/4 इक्वल 5 पावर x। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, उसको काटो। एक तो ये 3 नीचे, ऊपर 3 कट गया, ये 4 ऊपर, ये 4 नीचे कट गया, बचा गया 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 पावर -1 इक्वल 5 पावर x। अब यहां जो फार्मूला यूज होगा, अगर a पावर m इंटू a पावर n, अगर a पावर m और इंटू a पावर n बीच में मल्टीप्लाई साइन है और बेस समान है, आधार समान है, तो उनकी पावरें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। समझ रहे हो, प्लस हो जाती हैं। बट लेकिन अगर बेस समान है, आधार समान है, इक्वल साइन है बीच में, ठीक है, तो उनकी पावरें घातें भी बराबर होंगी। मतलब समझ गए, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए इसके। अब यहां पर एक बेस देखो 5 है, आधार समान है, तो पावरें क्या होंगी, जुड़ेंगी। 5 पावर 2, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल 5 पावर x। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 से 1 गया तो 5 पावर 1 इक्वल 5 पावर x। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 पावर x इक्वल 5 पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहां फार्मूला यूज होगा कि बेस समान है, आधार समान है, तो पावरें भी इक्वल साइन लगा है तो पावरें भी समान होंगी। तो देखो बेस कितना है 5 तो पावरें क्या हो जाएंगी, इक्वल x इक्वल 1, यानी यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा राइट है, यानी डी ऑप्शन ये राइट आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।